इस वीडियो में बात करने वाला हूं लोगों को प्रभावित करते समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हमें लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रभावित नहीं करना होता। हमारा उद्देश्य केवल लोगों को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ऐसे कार्यों को करना होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली लोग प्रभावित हों और आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएं। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य केवल लोगों को प्रभावित करना हुआ, किसी काम को करने का उद्देश्य केवल यह हुआ कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं, तो उस काम को देखकर प्रभावित तो हो जाएंगे, लेकिन जब आप निरंतर वो काम नहीं कर रहे होंगे, आप वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअल में आप वैसे नहीं होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी छवि खराब होगी और जो लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे वो भी आपसे अलग हो जाएंगे। तो जब भी प्रयास करें, पहली बात तो ये ध्यान रखें, आपका उद्देश्य केवल लोगों को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का, अपने साथ जोड़ने का होना चाहिए, ऐसे कामों को करने का होना चाहिए जिन कामों को करता हुआ देखकर लोग आपसे प्रभावित हो और लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। अब सवाल उठता है कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे प्रभावित होंगे, क्या क्या चुनौती आएगी। सबसे पहली बड़ी चुनौती ये आती है, हम प्रभावित करने तो चले जाते हैं, लेकिन जिस मुद्दे को, जिस काम को हम चुनते हैं, उस मुद्दे के बारे में हमें जानकारी नहीं होती या हम पूरी तरह से अवेयर नहीं होते उसके बारे में। तो जब भी आप लोगों को प्रभावित करें, खासकर से मुद्दे के आधार पर, काम के आधार पर, जिस मुद्दे, जिस काम को चुने उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी इकट्ठा कर लें। क्या प्लस माइनस है, कौन अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, कौन खराब कर रहा है, क्या गलतियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं, जितना हो सकता है उसको जानने की कोशिश करें। और आजकल तो जानने का सबसे बढ़िया माध्यम हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, गूगल है हमारे पास, आप वहां सर्च कर सकते हैं, उस फील्ड के बारे में जान सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसकी जानकारी गूगल पर या यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। उस फील्ड के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जितना विस्तार से जान सकते जानिए। और जब लोगों को आप इंप्रेस करने के लिए या सिर्फ काम के आधार पर कनेक्ट करने के लिए काम करेंगे, इंप्रेस करना आपका उद्देश्य नहीं होगा और आपके पास नॉलेज होगी, आप उनके डाउट्स क्लियर कर पा रहे होंगे, आप उनकी समस्याओं को सुन करके समस्याओं के प्रोबेबल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन दे पा रहे होंगे, तो वो आपको ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे, आपसे ज्यादा इंप्रेस होंगे कि हमारे पास हमारी समस्या का एक भी समाधान नहीं था, इस व्यक्ति ने हमारी समस्या के मल्टीपल समाधान हमें दे दिए। ये व्यक्ति हमारी समस्या को भी समझता है और समस्या के साथ समाधान पर भी बात करता है। और दूसरा यही रीजन होता है लोग आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं होते, या ज्यादातर लोगों के साथ क्यों कनेक्ट नहीं होते, या लोगों को प्रभावित लोग क्यों नहीं कर पाते, या लंबे समय तक लोग आपसे प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर लोग समस्याओं पर बात कर रहे हैं। समस्या तो पता ही है यार, लोगों को मालूम है देश की राजनीति की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, कर्जा एक बड़ी समस्या आ रही है, लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, एक बड़ी समस्या आ रही है, युवाओं के लिए सही मार्गदर्शन नहीं है, ये समस्या आ रही है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, हमारे समाज में बहुत सारा समाज का पतन हो रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है, व्यभिचार हो रहा है, बहुत सारे गलत काम किए जा रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अत्याचार, व्यभिचार हो रहा है। ये बड़ी समस्याएं हैं, ये समस्याएं सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है, हर कोई समस्या पे बात करता है और समाधान पे बात करना भूल जाता है। जैसे समाधान की बात आती है 2 मिनट बोलेंगे, समस्या पर 10 मिनट बात करेंगे। आप उल्टा कर दो, क्या करो, समस्याओं पे बात करने की बजाय समाधानों पर बात करना शुरू करो। समस्याओं के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करने की बजाय, लोगों का समय बर्बाद करने की बजाय लोगों को समस्याओं के समाधान देना शुरू करो और समस्याओं के समाधान खोजना शुरू करो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। अगर हम उस समस्या को अच्छी तरह से जान लें, गंभीरता से उस समस्या के बारे में रिसर्च कर लें, तो उसके कोई ना कोई प्रोबेबल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हो सकता है सॉल्यूशन आपके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को खोजो जिनके पास इस समस्या का समाधान है। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन बेरोजगारी का समाधान है। अगर दुनिया के किसी एक देश ने भी किसी एक बीमारी का हल कर रखा है, तो यकीन मानिए अगर वो बीमारी किसी दूसरे देश में है, तो वहां समस्या क्या है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, वहां समस्या बीमारी के इलाज की नहीं है। इलाज तो है, और इलाज कौन करता है, अगर शरीर बीमार हो जाए तो इलाज कौन करता है, दवाई करती है। दवाई समय पर ना दी जाए, सही दवाई ना दी जाए तो नुकसान हो जाएगा। लोग क्या करें, बीमारी पर चर्चा करें, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। अरे भाई ठीक है, लोगों को पता चल गया समस्या है, समाधान क्या है, समाधानों पर बात करना शुरू करिए। जब जब आप समाधानों पर बात कर रहे होंगे, यकीन मानिए लोगों को अगर अपना फायदा होता दिखेगा, लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट रहेंगे, और जब तक वो आपसे लाभ लेते रहेंगे तब तक वो आपसे कनेक्शन फील करेंगे। और जब लंबे समय तक आप किसी को इंप्रेस कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो फिर वो प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाता। वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ है, जब इतने समय से इसने कुछ दिया है, यानी आगे भी हमें कुछ दे सकता है, इसका साथ ना छोड़ा जाए, इसके साथ कनेक्शन फील किया जाए, इसके साथ जुड़ाव रखा जाए, इसके साथ जुड़ा जाए। एक और चीज, अकेले कोशिश मत करिए लोगों को प्रभावित करने की, आप टीम के साथ काम करिए।
जब आप किसी मुद्दे पर अकेले काम कर रहे होते हैं, आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे होते हैं, तो उसको देख करके लोगों को लग जाता है शायद मुद्दे में दम नहीं है, शायद व्यक्ति में दम नहीं है। अगर दम होता व्यक्ति में या मुद्दे में तो लोग कनेक्ट हो गए होते। और शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि पहला व्यक्ति जब तक कनेक्ट होगा नहीं तब तक दूसरा व्यक्ति आएगा नहीं, और पहला व्यक्ति कनेक्ट पहले होना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए? तो शुरुआत में अपने नोन लोगों को, अपने जानकार लोगों को, और हो सके तो अपने पेड लोगों को, अगर मान लीजिए नोन नहीं है, जानकार नहीं है, तो कोई पेड लोगों को रख लीजिए। आपकी एक टीम दिखनी चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, जब 10, 15, 20 लोग आपके साथ लोगों को दिख रहे होंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति के पास टीम अवेलेबल है, काम करने का ढंग आता है, यानी इसके मुद्दे में दम है, इसमें दम है, तब ये टीम बना पा रहा है, तभी ये टीम बनाकर काम कर पा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके साथ कनेक्शन फील करेंगे, अब लोग आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप अकेले काम करते हैं तो आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करेंगे? कैसे बताएंगे लोगों को कि आप अच्छे हैं? कैसे बताएंगे आपका मुद्दा अच्छा है? जब आपके साथ टीम होती है, वो आपके बारे में बात करते हैं, वो आपके मुद्दे पर बात करते हैं, तो जनता में चर्चा चलने लगती है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता देश में ऐसे हुए कि जब उन्हें अपनी दावेदारी पेश करनी थी तो उन्होंने कभी आकर नहीं कहा कि मैं ये पद लेना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मैं सांसद विधायक बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा माहौल तैयार करवाया, भले पेड़ लोग रख करके कराया, कि जहां से ऐसा माहौल जाए, ऐसा संदेश जाए, देश की जनता चाहती है, राज्य की जनता चाहती है व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, इसके क्षेत्र की जनता चाहती है व्यक्ति सांसद विधायक बने, देश की जनता चाहती है व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ऐसा जब माहौल तैयार हो गया तो उस माहौल में बहुत सारे आपकी विचारधारा के, उस आइडियोलॉजी के, उस नेता के समर्थक भी आ गए, तो ऐसा लगा कि वाकई जनता ही कह रही है। लेकिन अगर पहले दिन वो पेड़ लोग ना रखे गए होते, पहले दिन वो प्रचार प्रसार का माध्यम तैयार ना किया गया होता, तो कौन आपके बारे में या कौन उस नेता के बारे में बात करता? अब आप कहेंगे तो मूर्ख बनाने का तरीका है, या तो ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका है। नहीं साहब, राजनीति ऐसी होती है। इसलिए तो मैंने कहा राजनीति है, ये समाज सेवा का काम नहीं है ना, आप राजनीति में जा रहे हैं। और मैंने बार बार कहा, आचार्य चाणक्य की कोटेशन है, आचार्य चाणक्य कहते हैं राजनीति में जाओ तो इतने सीधे मत बनना, वरना जंगल में जाकर देखो सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। साहब, टेढ़े तो पेड़ भी छोड़ दिए जाते हैं, इंसान से कौन पंगा लेगा? इतना सीधा होने की जरूरत नहीं है। इतना मीठा मत बनो गन्ने की तरह के लोग चूस डाले, अच्छा इतना कड़वा भी मत बनो नीम की तरह के लोग थूक डाले। आपको बीच का रास्ता, बीच की ऑप्शन अपनानी पड़ेगी, लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से संवाद करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। और यही चौथी चीज है। अगर वाकई समस्या आ रही है, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लोग आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे, आप लोगों को इंप्रेस नहीं कर पा रहे, आप प्रभावित नहीं कर पा रहे, आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा, बड़ा रीजन हो सकता है कि आप लोगों के साथ जा नहीं रहे, लोगों के बीच नहीं जा रहे, लोगों के बीच घुल मिल नहीं रहे। घुलने मिलने का प्रयास करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने क्षेत्र की जनता में, अपने लोगों के बीच में जाइए, अपनी पहचान बनाइए, संवाद करना शुरू करिए, और समस्याओं से भागिए मत। जहां समस्या का पता चले, नेता वो होता है, लीडर वो होता है जो समस्याओं में जाकर के समस्याओं के प्रोबेबल सॉल्यूशन ढूंढने का काम करता है। और सॉल्यूशन मिले ना मिले, किसी नेता का समस्या के साथ खड़े हो जाना, समस्या में जो लोग फंसे हैं उनके साथ खड़े हो जाना, यही बहुत बड़ी सपोर्ट होती है साहब। मैंने 17 वर्ष के अपने अनुभव में देखा कि जब लोग अपनी समस्या बता रहे होते हैं और मैं पूरे भाव के साथ सब कुछ काम छोड़कर उनकी समस्या सुन लेता हूं, आधा समाधान इसमें ही निकल जाता है। उन्हें एहसास होता है कोई मेरा अपना है जिसने मेरी समस्या को मेरी अपनी समस्या मान करके सुना, मेरी समस्या को गंभीरता से समझा, मेरी समस्या की गंभीरता को समझा। लोग बीच में जाइए, संवाद करना शुरू करिए, लोग जुड़े ना जुड़े, लोग इंप्रेस होना हो, कनेक्ट होना हो, फर्क नहीं पड़ता, लोगों के बीच में जाते रहिए। कब तक नहीं होंगे लोग कनेक्ट? एक दिन नहीं होंगे, एक महीना नहीं होंगे, एक साल नहीं होंगे, कब तक? लगातार निरंतर काम करिए। और जो मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में सफलता का गुरु मंत्र क्या है? निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के किसी भी आयाम पर हो, किसी भी पैरामीटर पर हो, लोगों को कनेक्ट करने के मामले में हो, वोट लेने के मामले में हो, अपनी पहचान बनाने के मामले हो, लहर बनाने के मामले में हो, निरंतरता चाहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जितना निरंतर प्रयास करते रहेंगे उतने सफलता के करीब जाते रहेंगे, और जब आप प्रयास करना छोड़ देंगे, यकीन मानिए आप सफलता से दूर चले जाएंगे। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। लगातार काम करिए, चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों का सामना करिए, चुनौतियों से भागना नहीं है। सफल होने वाले लोग, जो महान बने, जिन्होंने सफलता हासिल की, वो भागने वाले नहीं थे, वो रणछोड़दास नहीं थे साहब, वो रण से भागने वाले नहीं थे, वो डटे रहे। और जब परिस्थितियां अनुकूल हो, जब सारी चीजें आपकी फेवर में आ रही हो, तब तो यार कोई भी लड़ लेगा,
हैं? कहते हैं कि जब जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, असली शूरवीर वो होते हैं जो हार निश्चित हो तब भी मैदान में डटे रहें, तब भी वो मैदान छोड़कर ना भागें। क्योंकि इतिहास इतिहास याद रखेगा कि जब परिस्थितियां अनुकूल थी तब आपका रिएक्शन कैसा था, जब प्रतिकूल परिस्थितियां थी तब कैसा रिएक्शन था। तो अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में तो कोई भी काम कर लेता है, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब भी डटे रहना, तब भी काम पर लगे रहना, तब भी प्रयास करते रहना, तब भी सफल होने के लिए संघर्ष करते रहना अंतिम सांस तक। ये दिखाएगा कि वाकई इस व्यक्ति का जज्बा अलग था, वाकई व्यक्ति लीडर था। क्योंकि लीडर छोड़ते नहीं है, लीडर भागते नहीं है। फिर भी कभी कोई समस्या आए, मान लीजिए आप फिर भी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी छवि नहीं बना पा रहे, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपकी इमेज नहीं बिल्ड हो पा रही है, तो अब क्या करना है? बात करिए, एक बार संवाद करिए। हो सकता है आपके एंड पर समस्या हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का कोई ऐसा ट्रेट हो जो आड़े आ रहा हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति प्रयास पूरा कर रहा होता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो लोगों को रिपेल कर रहे होते हैं, जो लोगों को उसके करीब नहीं आने दे रहे होते, जो लोगों पर उतना प्रभाव नहीं डाल रहे होते या उतना प्रभाव नहीं बन पा रहा होता जितना बनना चाहिए, एफर्ट पूरा कर रहा है। तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट ऐसा हो, आपकी कोई हैबिट ऐसी हो जिस हैबिट को बदलना जरूरी हो। आइए बात करिए, संवाद करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। 2 4 5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाए, लोगों को आप प्रभावित कर पाए।